हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इनहेरिटेंस के पार्ट टू को देखेंगे। इसमें जानेंगे कि एक डिसीज्ड का प्रॉपर्टी उसके फैमिली में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, उसे जानेंगे। क्योंकि मुस्लिम लॉ में कुछ कुछ फैमिली मेंबर्स का शेयर फिक्स होता है, इसलिए मुस्लिम लॉ में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में थोड़ा इजी होता है हिंदू लॉ के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पे फिक्स नहीं है। यहाँ पे कुछ कुछ फैमिली मेंबर्स का फिक्स होता है शेयर। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप लोग पेन एंड कॉपी लेकर बैठें और सारे पॉइंट्स को नोट्स करते जाएं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप लोगों ने इनहेरिटेंस के पिछले वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखें, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। क्योंकि उस वीडियो में इनहेरिटेंस का कंप्लीट थ्योरी पार्ट दिया गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। इनहेरिटेंस, इसमें वन बाय वन देखेंगे कि फादर को कितना मिला है। हस्बैंड वाइफ में से अगर कोई एक का डेथ हुआ है तो किसी, जैसे मान लीजिए कोई फैमिली है, ठीक है, उस फैमिली मेंबर में किसी एक का डेथ हो रहा है, मेन मेंबर का, जिसका प्रॉपर्टी है जिसके नाम से, तो उसमें उसके फादर को कितना प्रॉपर्टी मिलेगा, मदर को कितना मिलेगा, वाइफ को कितना मिलेगा, वाइफ या हस्बैंड दोनों में से किसी एक को कितना मिलेगा, क्योंकि एक का डेथ हो गया तो दूसरा को कितना मिलेगा। फिर उसके डॉटर है तो डॉटर को कितना, सन को कितना प्रॉपर्टी मिलेगा, इस सब के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग है, फर्स्ट में है फादर को कितना मिलेगा। तो फादर, अगर मान लीजिए उस डिसीज्ड पर्सन का, कोई जो डिसीज्ड पर्सन है इसका अगर कोई चाइल्ड है या फिर उसके चाइल्ड का सन है, या फिर जितना भी नीचे चल जाइए, सन्स चाइल्ड, इस तरह से, तो उसके फादर को शेयर मिलेगा 1/6। कितना मिलेगा? 1/6 शेयर। और अदरवाइज अगर कोई भी चाइल्ड नहीं है, सन्स चाइल्ड नहीं है, बस एक ही बेटा था जिसका डेथ हो गया, उसका कोई बेटा नहीं था, तो उस सिचुएशन में फादर को रेसिड्यूरी के तरह शेयर मिलेगा। और रेसिड्यूरी किसको बोलेंगे, इसके बारे में पिछले वीडियोस में फुल डिस्कशन हो चुका है, आप लोग उसे जरूर देख लें। ठीक है, और अगर देख लिए हैं तब तो कोई बात ही नहीं, आप लोग जानते होंगे। रेसिड्यूरी में क्या होता है कि इसमें फिक्स अमाउंट नहीं होता है, इसमें मिलता है शेयर, जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा सब में ये घटते बढ़ते रहता है। ठीक है, और इसमें फिक्स है, यहाँ ये कुरानिक शेयर हो गया 1/6 पार्ट, तो इसमें 1/6 मिलेगा अगर कोई चाइल्ड है, सन्स चाइल्ड है तो। अगर कोई नहीं है तो रेसिड्यूरी की तरह मिलेगा, फिक्स नहीं है, बाद में बताया जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें मदर को कितना मिलेगा। तो मदर को अगर ये सब है प्रेजेंट, ठीक है, ये प्रेजेंट है, यानी कि अगर कोई चाइल्ड है डिसीज पर्सन के, सन्स चाइल्ड है, सन्स चाइल्ड है, हाउ लो सो एवर, जितना भी नीचे आप चल जाइए, अगर ये लोग है, या फिर उस डिसीज्ड पर्सन की कोई भी भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, टू सिस्टर, कोई भी है, तो उस सिचुएशन में मदर को 1/6 शेयर मिलेगा। ठीक है, और इस सिचुएशन में अगर कोई भी चाइल्ड नहीं है, नो चाइल्ड और सन्स चाइल्ड, अगर कोई भी चाइल्ड नहीं है तो उस सिचुएशन में मदर को 1/3 शेयर मिलेगा। ठीक है, अगर है, ये लोग, इतने लोग हैं प्रेजेंट, तो 1/6 शेयर, अगर नहीं प्रेजेंट है तो 1/3 शेयर मिलेगा। ठीक है, तो ये था। अब देखिए और भी कुछ है इसी में कि अगर बट देयर इज ऑल्सो वाइफ और हस्बैंड एंड द फादर, एक तो कोई भी चाइल्ड नहीं है तो 1/3 मिला, लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई एक है जिसकी डेथ हो गई, उसका कोई, जैसे हस्बैंड का डेथ हुआ है तो वाइफ, अगर वाइफ का डेथ हुआ है तो हस्बैंड है, तो कोई एक है एंड फादर भी है उसके, तो उस सिचुएशन में सिर्फ 1/3 पार्ट मिलेगा मदर को। कहाँ से 1/3? जब सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसमें से, यानी कि वाइफ को या हस्बैंड को और फादर को जो शेयर मिल गया उसमें से डिडक्ट करने के बाद उसे 1/3 मिलेगा। ओके, तो ये मदर का था। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हस्बैंड, यानी कि अगर मान लीजिए वाइफ का डेथ हो गया तो हस्बैंड को कितना शेयर मिलेगा। हस्बैंड को अगर सन है
सन चाइल्ड है कोई, सन्स चाइल्ड है कोई भी, जितना भी नीचे चल जाइए, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा जितना भी जाइए, तो अगर ये लोग प्रेजेंट है तो हस्बैंड को शेयर मिलेगा 1/4, ठीक है। और अगर सन या चाइल्ड, कोई भी चाइल्ड नहीं है, सन्स चाइल्ड नहीं है, तो उस सिचुएशन में 1/2 शेयर मिलेगा, यानी हाफ शेयर मिलेगा हस्बैंड को, ठीक है। तो ये था हस्बैंड का। अब नेक्स्ट देखते हैं वाइफ के केस में और सन के केस में। तो वाइफ को मिलेगा 1/8 शेयर। अगर चाइल्ड है प्रेजेंट, कोई भी सन्स चाइल्ड या फिर जितना भी नीचे चल जाइए, तो वाइफ को 1/8 शेयर मिलेगा। कितना मिलेगा? 1/8, ठीक है। और एक चीज और, अगर वाइफ जो है एक से ज्यादा है, 1 2 3 4, 4 तक तो है, इसमें मुस्लिम लॉ में होता है शादी, तो अगर एक से ज्यादा वाइफ है तो उस सिचुएशन में 1/8 जो शेयर उसको मिल रहा है, उसी शेयर में सबको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कलेक्टिवली, एक साथ इतना शेयर मिलेगा इसके नाम से, वाइफ के नाम से, और इसमें जितनी वाइफ है सबको इसी में डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो ये वाइफ का हुआ। अब एक और सिचुएशन इसी में है कि अगर कोई चाइल्ड नहीं है, उस डिसीज्ड पर्सन की कोई चाइल्ड नहीं है, तो वाइफ को 1/4 शेयर मिलेगा, ठीक है। और फिर उस सिचुएशन में अगर एक से ज्यादा वाइफ है तो 1/4 में से ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है। तो वाइफ का हो गया। अब सन को क्या मिलता है? देखिए, सन को हमेशा रेसिड्यूरी के तरह मिलेगा, क्योंकि इसका फिक्स नहीं दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सन हो गया। अब डॉटर, डॉटर की बारी है। तो देखिए, अगर सन नहीं है तो डॉटर को हाफ शेयर मिलेगा। अगर एक भी सन नहीं है तो डॉटर को हाफ शेयर मिलेगा। और डॉटर में भी अगर मान लीजिए एक डॉटर है तब तो हाफ उसी को मिल गया। अगर 2 4 बहनें हैं, 2 3 4 जितनी भी बहनें हैं, तो अगर बहनें एक से ज्यादा है तो सबको इसी हाफ शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। जैसे वाइफ के केस में था कि 1/8 में ही सबको डिस्ट्रीब्यूट करना था, उसी तरह से डॉटर में भी अगर एक से ज्यादा डॉटर है तो जितनी भी उसकी बेटी है, जितनी भी बेटी होगी, तो वो सब अपने में 1/2 शेयर को ही डिस्ट्रीब्यूट करेगी, इसे ही डिवाइड करेगी, ठीक है। और यदि सन प्रेजेंट है, इफ सन इज प्रेजेंट, ठीक है, तो देन डॉटर टेक्स एज रेसिडुअरी, सी गेट्स हाफ ऑफ द शेयर ऑफ सन। यानी कि वो जो है, अगर मान लीजिए सन प्रेजेंट है, सन नहीं है तब तो हाफ शेयर मिला, सब उसी में डिस्ट्रीब्यूट कर ली जितनी भी डॉटर है। और यदि सन प्रेजेंट है, एक भी सन है, तो उस सिचुएशन में जितना सन को मिलेगा, क्योंकि सन का भी फिक्स नहीं है, इसलिए जितना भी सन को मिलेगा उसी में उसको हाफ शेयर मिलेगा डॉटर को। डन, यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यहां तक तो हम लोग देख लिए कि किस तरह से कितना प्रॉपर्टी जो है वो शेयर फिक्स किया गया है, किसको कितना मिलेगा फिक्स शेयर, वो सब देख लिए। किसका फिक्स नहीं है उसके बारे में जान गए। मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ, डॉटर, सन का देख लिए डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे, यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू अब समझेंगे कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है रियल लाइफ में। ओके, तो देखते हैं एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई ए पर्सन है, ए है, इसकी डेथ हो जाती है, ये कोई डिसीज्ड पर्सन है, एंड इसकी वाइफ है डब्लू, ठीक है। डब्लू इसकी वाइफ हो गई, इसकी वाइफ है, और इसके सन है एस एंड S1, 2 सन है S एंड S1, ठीक है। एक डॉटर भी है डी, डी से यहाँ मैं डिनोट कर दी हूँ डॉटर। तो अब बताइए, इसकी तो डेथ हो गई, अब इसकी जो प्रॉपर्टी है, जितना भी प्रॉपर्टी है, इसका लैंड है यहाँ पे, वो इन सब में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? इतने लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि इसकी तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, तो ये है ही नहीं प्रेजेंट अर्थ पे, और बचे उसकी वाइफ, सन और 2 सन और एक डॉटर। तो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा? आप लोग वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और पहले आप लोग इसे खुद से डिस्ट्रीब्यूट करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये यूट्यूब पे मैं बता रही हूँ तो मैं कंटिन्यू बताऊंगी, इसलिए आप लोग पॉज करके
बना सकते हैं पहले और फिर आप इसे चेक कीजिए। चलिए मैं बताती हूँ अब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। जैसा हम लोगों ने पहले देख चुके हैं, हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि वाइफ का कितना शेयर था, 1/8 शेयर था अगर चाइल्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पे तो चाइल्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है ही, सन डॉटर सब है अवेलेबल, तो सबके प्रेजेंस होने के कारण वाइफ को 1/8 पार्ट मिलेगा उस लैंड का। इस लैंड में से 1/8 पार्ट वाइफ को मिलेगा। अब देखिए रेस्ट पार्ट कितना बच जाएगा वो चेक करेंगे। रेस्ट कितना है, तो 1 में से 1/पार्ट, ये जो होल है ये ओवरऑल लैंड है ना, इसमें से 1/8 माइनस कर देते हैं। ठीक है, 1/8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7/8। ठीक है, तो इतना वाइफ को मिलेगा, सॉरी ये तो 1/8 वाइफ को मिला और ये पार्ट हमारा बच गया। अब इस पार्ट में सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि वाइफ का जो था ये शेयर फिक्स था, इसको तो 1/8 मिलेगा ही, इसलिए यहाँ पे पहले वाइफ को दिया गया। अब इसके बाद हम रेस्ट पहले निकालेंगे, कितना बचा, तो 7/8 बचा। ठीक है, अब इसमें से सन को डॉटर को सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अब सन और डॉटर के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए वो देखेंगे। तो देखिए सन और डॉटर के बीच में 2:1 के रेशियो में डिवाइड किया जाता है, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ये तो हम लोग देखे थे पहले ही कि सन को जितना भी मिलेगा उसका हाफ उसकी डॉटर को मिलेगा। तो यानी अगर 2 पार्ट सन को मिल रहा है तो 1 पार्ट डॉटर को मिलेगा। तो सन को सेम मिलेगा, दोनों सन है तो दोनों को सेम अमाउंट मिलेगा, 2 और डॉटर को 1 पार्ट मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैं इस तरह से लिखी हूँ। और देखिए रेशियो यहाँ पे निकाला जाएगा तो किस तरह से निकालेंगे, 2 और 1, ओवरऑल कितना हो गया, 5, ओवरऑल 5 हो गया। रुकिए मैं क्लियर कर देती हूँ स्क्रीन को पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये स्केच हो गया है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 और 1 ऐड करते हैं 5 आता है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ आप लोग मैथ्स बनाए ही होंगे, तो देखिए किस तरह से किया जाता है। इसमें सन को मिल जाएगा ये 7/8 जो है वो बचा हुआ है, रेस्ट है, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5, क्योंकि सन को जो है एस को 2 पार्ट मिलना चाहिए, तो 2 एंड टोटल हो जाएगा 5, तो 2/5 कर देंगे यहाँ। तो यहाँ पे कितना निकल गया, 7/20, यानी 7/20 शेयर एस को मिलेगा और उतना ही शेयर S1 को भी मिलेगा, 7/20। ठीक है, ये भी S1 को ही मिलेगा। अब उसके बाद डॉटर की बारी आती है। अब डॉटर को कितना मिलेगा, तो डॉटर को 1/2 मिलेगा, यानी कि 7/8 में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/5 से, ठीक है, 7/8 का 5वां भाग 1/5 पार्ट जो है शेयर वो मिलेगा डॉटर को। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो 7/40 आएगा शेयर डॉटर को। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया। ये था एक एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल देखते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सपोज ये जो एक्स है, ठीक है, ये एक्स जो है वो सुन्नी मुस्लिम है और इसकी मृत्यु हो गई है, इसकी डेथ हो गई है इस एक्स की। ठीक है, तो अब बच के कौन कौन लोग गए उसकी फैमिली में, तो उसकी वाइफ, 2 सन और सन्स सन। ठीक है, तो अब इनके बीच प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा। एक्स के पास कितना प्रॉपर्टी है, तो 8 लाख का प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, 8 लाख का टोटल प्रॉपर्टी है एक्स के पास बचा हुआ, यानी कि जो भी उसका खर्च लगा है ना, कर्ज वर्ज चुकाने के बाद, पहले तो वो सब डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके बाद जितना उसके पास बचा हुआ प्रॉपर्टी है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है 8 लाख का, इसका अब डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब हम लोग जानते हैं कि वाइफ का जो शेयर है वो फिक्स है, वाइफ को कितना मिलेगा, तो 1/8 शेयर मिलेगा। कितना, 1/8 शेयर, वाइफ को 1/8 शेयर मिल रहा है टोटल शेयर में से। तो टोटल शेयर है 8 लाख और इसको शेयर मिलेगा 1/8, तो इसमें कर लेंगे तो कितना बचा, 1 लाख। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद 1 लाख बचा। अब 1 लाख तो मिल गया वाइफ को मिला 1 लाख। अब बच गए कितने, यहाँ हम लोग ये सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 8 लाख में 1 लाख गया तो
7 लाख बचा। अब 7 लाख में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके सन के बीच और सन्स के बीच। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इन द केस ऑफ सन देयर आर सम रूल्स एंड वी ऑल नो इट वेरी वेल। तो रूल क्या है, हियर रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये सुन्नी मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम है, तो यहाँ पे रूल ऑफ ये रिप्रेजेंटेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। बट वहाँ अप्लाई होगा जहाँ सिर्फ पैरेलल रिलेशन है, जैसे दोनों सन के बीच में, इस दोनों सन के बीच में होगा। लिखा नहीं रहा है, इस दोनों सन के बीच में होगा, ठीक है। बट सन्स सन को नहीं मिलेगा शेयर, ये जो सन का भी सन है उसे नहीं मिलेगा इसमें एक शेयर, इसके दादाजी में से, ठीक है। अब देखते हैं सन को कितना मिलेगा, सन जो है उसे कितना मिलेगा। एस और S1 में कितना का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, 8 लाख में से, 8 लाख में से 1 लाख वाइफ को, 7 लाख बच गया। अब 7 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे S और S1 के बीच में, तो दोनों को कितना मिलेगा, हाफ, दोनों को इक्वल मिलता है, हाफ हाफ मिलेगा। 7/2 S को एंड 7/2 S1 को भी, ठीक है, तो दोनों को उतना ही मिलेगा। अब डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 3.5, ठीक है, 3.5 आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे आप ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, 1/8 शेयर, यानी कि 1 लाख जो है वाइफ को मिला, 3.5 लाख मिलेगा S1 को, S को, और 3.5 लाख मिलेगा S1 को, और S1 S को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है, सपोज Y है, Y कोई पर्सन है, मुस्लिम पर्सन है। अब उसके पास टोटल प्रॉपर्टी 30 लाख का है, कितना है, 30 लाख का टोटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद इसके पास सन है, एक सन है एंड दूसरी डॉटर है, ठीक है, और बाकी कोई नहीं है, वाइफ सब कोई नहीं है। वाई के पास सिर्फ सन है एंड डॉटर है, एक है दोनों, और प्रॉपर्टी उसके पास कितना है, 30 लाख का। अब 30 लाख में भी उसके पास ना 10 लाख का विल है बना हुआ ऑलरेडी पहले से, और 5 लाख उसको लोन में चुकाना है। तो ओवरऑल इसके पास जो डेप्ट हो जाता है, कर्ज है 15 लाख का। 30 लाख है जिसमें 15 लाख का वाई का कर्ज है। तो आप लोग जानते होंगे कि पहले कर्ज चुकाया जाता है, वाई से रिलेटेड जितना भी खर्च लगा है वो सब पहले सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसके फैमिली मेंबर में, बचे हुए फैमिली मेंबर में, ठीक है। तो डेप्ट कितना है, 15 लाख का। अब 15 लाख के अलावा कितना बच गया, 15 लाख, क्योंकि 30 लाख का उसके पास प्रॉपर्टी था, तो बच जाएगा 15 लाख। तो अब उसके पास बचा 15 लाख। अब इस 15 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेगा सन एंड डॉटर के बीच, किसके बीच, सन एंड डॉटर के बीच, ठीक है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप लोग जानते होंगे कि देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 2:1 के रेशियो में, यानी कि सन को जितना भी मिलेगा उसका हाफ उसकी डॉटर को मिलेगा, यानी कि रेशियो पहले यहाँ पे हम लोग को देखना होगा, 2:1 के रेशियो में, ठीक है। सन को 2 मिलेगा तो डॉटर को 1 मिलेगा, समझ गए। अब देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं 2 और 1, ठीक है। देखिए सन को कितना दे रहे हैं, सन को 2/3 × 15, यानी कि 15 लाख जो बचा हुआ है इसका 2/3 पार्ट जो है वो सन को मिलेगा, सन को 2/3 पार्ट मिलेगा 15 लाख में से। तो अब सॉल्व करेंगे तो कितना बच रहा है, 10 लाख, यानी सन को जो है वो 10 लाख बचेगा, ठीक, 10 लाख मिल रहा है सन को, एंड डॉटर को कितना मिलेगा, तो डॉटर को हाफ मिलता है उसके, तो 2:1 का रेशियो है मेरे पास, तो 1 जो है वो डॉटर को मिलेगा, इसीलिए 1/3 करेंगे इंटू 15 करेंगे। आप लोग सोच रहे हो 3 कहाँ से लाए, 3 यही रेशियो है, रेशियो 2:1 का जो रेशियो करते हैं इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 होगा ना, इसीलिए 3 होल हो गया ओवरऑल। तो 1/3 × 15, यानी कि 15 लाख का 1/3 पार्ट जो है वो उसकी डॉटर को मिलेगा, यानी कि 5 लाख,
इसका कंक्लूजन हो गया। तो सन को कितना मिला, 10 लाख, डॉटर को 5 लाख। तो ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कोई वाई है, वाई मुस्लिम है जो जिसकी डेथ हो चुकी है, यानी कि वाई जो है वो डिसीज्ड पर्सन है। ओके, वाई डिसीज्ड पर्सन है, इसकी डेथ हो चुकी है। अब इसके फैमिली में कौन कौन बच गया, तो वाइफ है, एक वाइफ है, एक सन है, सन एस है, दूसरा सन S1 है, और S1 का भी एक सन है S1S। ठीक है, S1S भी है। बट यहाँ पे एक चीज और हुआ, Y की मृत्यु होने से पहले ही S1 की मृत्यु हो जाती है, यानी S जो है वो पहले ही मर चुका है Y से पहले। ठीक है, अब एक और डॉटर है D। ठीक है, D है डॉटर, और वाइफ, यहाँ पे एक वाइफ है उसके पास, वाइफ एक ही है। तो देखिए हम लोग पहले ही देख चुके हैं यहाँ पे वाइफ का शेयर कितना होता है, तो 1/8। पहले हम सन वाइफ का शेयर फिक्स है कि 1/8 होगा। ठीक है, ये सबको पता है, आप लोग कई बार मैं पीछे बता चुकी हूँ। 1/8 शेयर जो है वो वाइफ को मिलेगा। अब इसके शेयर में से 1/8 पहले मिल गया वाइफ को, इसके बाद रिमेन्स कितना बचा, तो 1/8 माइनस 1 माइनस टोटल जो है 1 में से 1/8 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 7/8। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत ही इजी यहाँ पे है सॉल्यूशन। तो 1/8 माइनस 7/8 में से 1/8 माइनस करेंगे तो 7/8 बच जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 7/8। डन। अब देखिए ये वाइफ का शेयर हो गया। अब सन यानी कि S1D में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ तो S1 है नहीं प्रेजेंट, और इनफैक्ट Y से पहले ही S1 की डेथ हो चुकी है, तो इसीलिए S1 के सन को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा ड्यू टू डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सक्लूशन। ये जो है S1 इसे नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी। क्यों नहीं मिलेगा, तो ड्यू टू डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सक्लूशन, जिसे ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आप लोग अभी तक इनहेरिटेंस के पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखें, मैं यही रिकमेंड करूंगी उसे जरूर देख ले। ठीक है, क्योंकि आप लोग उसे देखिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप अभी जितना भी क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है उसका सॉल्यूशन आप खुद से दीजिएगा। मैं तो आंसर बता रही हूँ कंफर्मेशन के लिए, लेकिन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, अब चलिए हम आपको बता रहे, हाँ पिछले वीडियोस का ये जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, आप लोग देख सकते हैं वहां से। ठीक है, चलिए टाइम नहीं है उतना, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि वाइफ सन एंड डॉटर को कितना प्रॉपर्टी मिलेगा। वाइफ का तो देख चुके हैं कि 7/8 मिलेगा। अब बच गए एक सन और दूसरी डॉटर, इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सन और डॉटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करते आए हैं अभी तक, 2:1 के रेशियो में, और 2:1 के रेशियो में कितना कैलकुलेट करेंगे, 3, यानी कि टोटल जो है 3 पार्ट में से दोनों के बीच में डिवीजन होगा। रेशियो 2:1 का है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, रुकिए साफ कर दे। अब देखिए S जो है, S को 7/8 इंटू 2/3, यहाँ पे कितना बचा था, 7/8 बचा था। वाइफ को देने के बाद 7/8 प्रॉपर्टी बच गया। अब 7/8 में से 7/8 के 2/3 पार्ट जो बचेगा वो सन को मिलेगा, क्योंकि 2 यहाँ पे दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल मिलेगा S को, इसीलिए 2, और बाई में डिवीजन कर रहे हैं 3 से, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल कितना निकलेगा, 3, इसीलिए। ठीक है, तो अब कंक्लूजन कितना निकला, S को 7/12 शेयर मिलेगा S को। ठीक है, अब देखेंगे डॉटर को कितना मिलेगा। डॉटर को 1/3 पार्ट मिलेगा, यानी कि 7/8 पार्ट जो प्रॉपर्टी बचा हुआ था वाइफ को देने के बाद, उसके बाद 1/3 पार्ट जो होगा उसमें से वो मिलेगा डॉटर को, यानी 7/24। ठीक है, यहाँ क्लियर है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए आप लोग कि वाइफ को 1/8, सन को S को मिल जाएगा 7/12 शेयर, और डॉटर को मिल जाएगा 7/24। S1 को नहीं मिला है, क्योंकि पहले ही नहीं मिला था, S1 की डेथ जो है वो Y से पहले ही हो चुका है, इसीलिए S1 S को भी नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी। ठीक है,
अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कोई वाई है जिसकी डेथ हो चुकी है, इसके एक फादर है एफ, ठीक है, एंड एक वाइफ भी है डब्ल्यू। सबका नाम दे दिए ताकि क्लियर रहे। फिर इसके चाइल्ड भी है, जैसे एस है, एक एस है यानी कि उसका सन एस, डॉटर डी एंड सन S1, ठीक है। S1 का भी सन है। S1 एक चीज और, S1 जो है वो वाई के डेथ से पहले ही डेथ हो चुका है। S1 का जो डेथ है वो वाई से पहले ही हो चुका है, ठीक है, ये क्लियर है। अब S1 का एक सन है S1S, और S1S का भी एक सन है S1SS, ठीक है। तो यहाँ कैटेगराइज हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि S1 जो है इसकी तो डेथ हो चुकी है Y से पहले, यानी Y की डेथ होने से पहले S1 की डेथ हो चुकी है ऑलरेडी। तो यहाँ रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एप्लीकेबल नहीं होगा एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सक्लूसन के कारण S1 के रिप्रेजेंटेटिव को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, यानी इस दोनों को शेयर नहीं मिलेगा। तो ये कैटेगरी पहले ही काट दीजिए, ये कट कर दिए, इसे प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिल रहा है। अब आते हैं यहाँ इसके डॉटर में। डॉटर जो है, डॉटर अनचेस्ट है, ठीक है, बट सी इज नॉट डिस्क्वालीफाई बाय फादर्स प्रॉपर्टी, ऐसा मुस्लिम लॉ में दिया गया है, क्योंकि अनचेस्ट है फिर भी उसे उस फादर के प्रॉपर्टी से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब सन की बारी, एस की बारी है। तो एस जो है वो इलेजिटिमेट चाइल्ड है, सो डिस्क्वालीफाई बाय फादर्स प्रॉपर्टी, इसीलिए इसे फादर्स के प्रॉपर्टी से डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। तो अब कौन कौन कट गया, एस कट गया, S1 कट गया। अब बच गई डॉटर, यानी कि प्रॉपर्टी किसको मिलेगा। ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि प्रॉपर्टी किस सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो फादर को, यहाँ फादर है, इसकी वाइफ को और इसकी डॉटर को, 3 आदमी को मिलेगा प्रॉपर्टी। अब देखते हैं शेयर कितना कितना है। फादर को मिलेगा 1/6 शेयर, ये फिक्स था क्योंकि इसके पास चाइल्ड अभी भी है जिसको प्रॉपर्टी देना है, यानी कि डॉटर प्रेजेंट है, इसीलिए उसके फादर को 1/6 शेयर मिलेगा। अब उसकी वाइफ का भी फिक्स था कुरानिक शेयर में 1/8 शेयर, कितना 1/8 शेयर, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड प्रेजेंट है, डी प्रेजेंट है, डॉटर है वाई की, तो इसीलिए वाइफ को 1/8 शेयर मिलेगा। अब डॉटर को देखते हैं कितना मिलेगा, स्केच हटाना पड़ेगा। देखिए डॉटर को कितना मिलेगा, आप लोग खुद सोचिए कितना मिलेगा। तो डॉटर को जो है वो हाफ शेयर मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे S1 भी नहीं है, सॉरी S नहीं है और S1 भी नहीं है, दोनों नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डॉटर है, यानी सिर्फ उसकी एक बेटी है जिसको प्रॉपर्टी देना है, तो प्रॉपर्टी इसीलिए यहाँ पे हाफ शेयर मिलेगा डॉटर को, ठीक है। तो यहाँ क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, हाँ अब देखिए ये एक्स है, एक्स कोई डिसीज्ड पर्सन है, यानी कि एक्स की मृत्यु हो चुकी है ऑलरेडी। अब इसके फैमिली में कौन कौन है, इसके पास कुछ प्रॉपर्टी है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, और पहले देखेंगे कि इसके फैमिली में कौन कौन बचे हुए हैं और किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। तो फैमिली मेंबर में उसके एक फादर हैं, एक मदर है, एक वाइफ है, ये डब्लू, और फिर सन है S1 जो है उसकी शादी हो चुकी है, ठीक है, वाइफ है उसकी भी YW, और S1 का एक बेटा भी है S3, ठीक है। बट यहाँ पे जो ये S1 है वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुका है, मुस्लिम धर्म छोड़ दिया है और क्रिश्चियन बन गया, ठीक है। अब देखिए क्या है कि ये तो S1 की कहानी थी, एक और है X का सन, वो है S2, ठीक। अब डॉटर है D1 एंड D2, 3 डॉटर है, 2 सन है। D2 जो डॉटर है उसका भी एक सन है, ये जो D2 है यानी X की डॉटर सन, यानी ये D जो है D2 की भी एक बेटा है, D2 है उसका एक बेटा है। अब देखिए ये हो गया कि इतने फैमिली मेंबर बचे हुए हैं, अब इन्हीं के बीच प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
सबसे पहले तो यहाँ DS, यानी कि ये जो है इसकी डॉटर का जो बेटा है उसको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ड्यू टू यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी इसको नहीं मिल रहा है, ड्यू टू रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट एप्लीकेबल हियर, यहाँ पे रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, अब देखिए कितना कितना शेयर मिलता है सबके बीच, वो देखते हैं। फादर को मिलेगा 1/6, कितना 1/6 शेयर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर नहीं रहते तो दूसरा प्रोविजन बना हुआ है, ठीक है, जिसे पिछले वीडियोस में डिस्कस किया जा चुका है। अब देखिए, अब फादर को 1/6 शेयर, मदर को कितना? तो मदर को भी 1/6 ही मिलेगा। अब देखते हैं वाइफ को 1/8। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब शेयर जो है वो फिक्स है कि फादर को 1/6, मदर को 1/6, वाइफ को 1/8 मिलेगा। अब इन तीनों को मिल गया, पहले इस लोग को इसलिए दे दिया जाता है ताकि इनका फिक्स शेयर है। अब इसके बाद जो बचेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा सन डॉटर में, ठीक है। तो अब देखते हैं कितना निकला टोटल। फादर, मदर एंड वाइफ टोटल हो गया 11/24 शेयर, इतना इन तीनों में डिवाइड कर दिया गया। अब बच जाता है कितना, एक सेकेंड, हाँ, अब रिमेन हो गया 1 - 1/11 इज इक्वल टू 13/24, यानी कि 13/24 शेयर अब बच गया, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा S1, S2, D1 के बीच, D1 और D2 इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए D जो है वो D की शादी हो चुकी है, ठीक है, और D1 जो है वो अनमैरिड है, D1 अनमैरिड है और D जो है वो मैरिड है, ठीक है। अब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सन एंड डॉटर में कैसे होता है। हाँ, तो सन, एक चीज और यहाँ पे आप रेशियो देखिएगा, आप लोगों को याद होगा रेशियो जो है 2:1 का रेशियो होता है, यानी कि S जो है S को जितना भी मिलेगा उसका हाफ पार्ट जो है, हाफ शेयर वो मिलेगा डॉटर को, ठीक है। यहाँ पे D छूट गया है, D भी डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे 2:1 के रेशियो में मिलेगा, टोटल हो गया 6, ठीक है। 6 ये डिवीजन के लिए है, यानी कि कैलकुलेशन के लिए हम लोग यहाँ पे साइड में 6 कर लेते हैं ताकि इजी हो, ठीक है। अब देखिए S1 और S2 को तो सेम मिलेगा, D1, D2 और D को सेम मिलेगा। S1 S2 को कितना मिलेगा, यहाँ पे रिमेन जो शेयर था वो 13/24 था, तो इसका 2/6 पार्ट जो बचेगा वो S1 S2 को मिलेगा, यानी 2, ये वाला 2 एंड ये 6th पार्ट 2/6 हो गया। 2/6 पार्ट जो होगा 13/24 शेयर में वो हो जाएगा 13/72, ये शेयर मिलेगा S1 S2 को, ठीक है। किसे? S1 S2 को, क्योंकि दोनों को सेम ही मिलेगा। तो ये हो गया, सन को कितना मिल रहा है 13/72 शेयर मिल रहा है S1 और S2 को। अब देखेंगे डॉटर्स को कितना मिलेगा, यानी D1 D2 D को कितना मिलेगा। तो 13/24 का 1/6 पार्ट जो बचेगा वो डॉटर्स को मिलेगा, एक साथ इसमें इन लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, यानी 13/144 शेयर मिलेगा डॉटर्स को। हो गया, ये था कंक्लूजन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं। अब लास्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है, सपोज कोई एक्स है, डिसीज्ड पर्सन, पता है पहले की तरह ही बोलूँगी, ये डिसीज्ड पर्सन है और इसकी मृत्यु हो चुकी है, इसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। अब इसके फैमिली में बच गए एफ, और एफ यानी फादर एक है और वाइफ है, मदर नहीं है, वाइफ बची है, एक सन है और दूसरी डॉटर है, इतने लोग इसके फैमिली में है, ठीक। अब इसके बीच का फैमिली ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा वो देखेंगे। प्रॉपर्टी जो है एफ का, यानी कि फादर का, एक्स का जो फादर है उसका फिक्स है एंड वाइफ का फिक्स है, सन एंड डॉटर का फिक्स नहीं होता है, इसीलिए इसे कैलकुलेट किया जाता है। और फादर का कितना अब होगा 1/6, क्योंकि सन एंड डॉटर प्रेजेंट है, यानी चाइल्ड प्रेजेंट है, इसलिए फादर को 1/6 शेयर मिलेगा, ओके। वाइफ को 1/8 शेयर मिलेगा क्योंकि चाइल्ड प्रेजेंट है। अब देखिए टोटल कितना हो गया, फादर और वाइफ को देने के बाद कितना बचेगा वो कैलकुलेट करेंगे, यानी टोटल पहले निकालेंगे, कितना हुआ 7/24 शेयर इन दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक।
अब देखेंगे कि बचा कितना, यानी कि रिमेन्स कितना है, रेस्ट कितना बचा 1 माइनस, यानी टोटल जो 1 होगा प्रॉपर्टी उसमें से 7/24 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 17/24। डन, यहाँ तक क्लियर है। अब देखेंगे सन एंड डॉटर के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सन एंड डॉटर का आप लोगों को बता चुके हैं, कई बार बता चुकी हूँ, 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी सन का हाफ डॉटर को मिलेगा। तो यहाँ पे 3 कैलकुलेट करने के लिए लिख लिए। अब देखिए सन को कितना मिलेगा, 2/3 पार्ट मिलेगा 17/24 का, यानी ये जो रिमेनिंग पार्ट था 17/24 का 2/3 पार्ट सन को मिलेगा। तो कैलकुलेट करते हैं तो कितना बच रहा है 17/36। डन। अब डॉटर का देखेंगे, डॉटर को कितना मिलेगा। डॉटर को देखिए 1/3 शेयर ऑफ 17/24 इज इक्वल टू 17/72। डन। तो इतना शेयर मिल रहा है डॉटर को, इतना मिल रहा है सन को, इतना वाइफ को, इतना फादर को, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इनहेरिटेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए कि किस तरह से एक मृतक व्यक्ति के प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके फैमिली मेंबर्स के बीच। ओके, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, अब कोई भी डॉट नहीं बचा होगा। अगर कोई डॉट रह जाता है तो वीडियोस को 2-3 बार प्ले करके जरूर देख ले, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जहाँ नोट करने वाली बात है वहाँ जरूर नोट कर लिया कीजिए ताकि आप लोगों को याद रहे उस चीज़ से रिलेटेड कंसेप्ट। कभी भी उल्टा के देखे कॉपी तो आप लोगों को याद हो जाए। ओके, और कोई भी डॉट है, कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके, और नेक्स्ट सीरीज अगर कोई भी आप लोगों को लॉ से रिलेटेड कोई भी नेक्स्ट सीरीज चाहिए, पूरा देखना है पेपर्स, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा लॉ आप पढ़ना चाहते हैं, फैक्ट्री लॉ, कोई भी लॉ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।